सो हेलो एवरीवन, आज की हम वीडियो में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, एलर्जी के बारे में और हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एड्स के बारे में डिस्कस किया था, पर आज हम जो टॉपिक छेड़ने वाले हैं वो है इम्यूनिटी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी को। तो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि हर लेक्चर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी डिजीज़ है जो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोज होता है, ठीक है। तो पर हम रेगुलरली क्या नहीं होते, बीमार नहीं पड़ते। इसके पीछे का क्या रीज़न है कि हमारी बॉडी मतलब कि हमने जैसे सुना है कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बट हम रेगुलरली क्या नहीं पड़ते, रेगुलरली बेस पे हम क्या नहीं पड़ते, बीमार नहीं पड़ते, रेगुलरली हमें कोई डिजीज़ नहीं होती। तो इसके पीछे का जो बेसिक रीज़न है वो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द किसके, इन्फेक्शन के खिलाफ। यानी जो नेचुरल पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होती है जो मतलब कि बॉडी खुद फाइट कर लेती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। लेकिन अगर वो उनका नंबर ज़्यादा बढ़ जाए फिर तो क्या है, हमारी डिजीज़ हो सकती है। लेकिन एक क्या लेवल तक क्या है, हमारी बॉडी फाइट करती है। यानी कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, कि जब हमारी बॉडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में क्या करती है, फाइट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये इम्यूनिटी होती है, ये क्या होती है, दो टाइप की होती है। ये या तो हमें क्या होएगी, या तो हमें मदर के पेट से यानी बाय बर्थ मिलती है, या हम क्या करते हैं, कोई भी एंटीजेंस होते हैं उसके एक्सपोजर में आने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, इम्यूनिटी को डेवलप करती है। यानी जब हम जन्म होते हैं तो हमारे पास क्या होती है, इन्नेट है, यानी कि ये कब प्रेजेंट होती है, सिंस बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कौन सी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी। ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक, और साथ के साथ इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कोई भी एंटीजन से एक्सपोजर में नहीं है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो क्या करता है, अलग अलग एंटीजन से टाइम टू टाइम क्या करता जाता है, एक्सपोज होता जाता है। तो जिससे क्या होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर। एक्वायर यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट से एक्वायर करना उस इम्यूनिटी को। यानी हमारी बॉडी क्या करती है, आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये बनती कब है, ये कब बनती है, डेवलप आफ्टर एक्सपोजर टू एंटीजन। जब एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जब चली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एंटीजन्स क्या होते हैं, पैथोजन। एक बार इसको क्या बोल सकते हैं, पैथोजन। यानी कोई पैथोजन के कांटेक्ट में जब हमारी बॉडी आती है तो वो उसके खिलाफ क्या बनाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाती है, यानी कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और ये क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर और जो फॉरेन से कोई भी चीज़ आ रही है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, यानी कि सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्नाइजेशन कर सकती है। और इसके अंदर क्या बनती है, मेमोरी डेवलप होती है, ताकि फ्यूचर में अगर सेम एंटीजन का अटैक हो हमारी बॉडी के ऊपर तो वो क्या करेगी, बॉडी तैयार रहेगी और सीधा क्या करेगी, हमला कर देगी, ताकि हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जब प्राइमरी आता है तो उससे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या फीवर वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, यानी कि अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। यानी मेमोरी के रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, मेमोरी दो टाइप की बनती है। एक होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी बोल रहे हैं, या फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, या सेकेंडरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी ही बोल सकते हैं, या मेमोरी बोल दो, इसको हमने क्या बोल दिया, रिस्पॉन्स बोल दिया, ठीक है। तो प्राइमरी के अंदर कब होएगा, जब अगर मतलब शुरू में कोई भी चीज़ आ रही है, यानी कि जब आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, जब पहली बार एक्सपोजर होगा किससे, एंटीजन से, तब हमारी बॉडी क्या जनरेट करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर क्या है, शुरू में कोई मेमोरी नहीं बनती, नो मेमोरी, तो ये क्या है, लो इंटेंसिटी रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी तैयार नहीं थी इस टाइम तक, ठीक है। अब क्या होएगा, जैसे ही उसका बॉडी के अंदर क्या हो गया, एंट्री होगी, फर्स्ट टाइम पे हम क्या बीमार पड़े, लेकिन जब सेकेंड टाइम हुआ तो हमारी बॉडी ने क्या किया, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को जनरेट किया। जब एंटीजन रिपीटेडली क्या होते हैं, एक्सपोजर डालते हैं तो हमारी बॉडी कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट करती है, सेकेंडरी। अब इसके अंदर क्या मेमोरी बन जाती है, मेमोरी बन जाएगी तो ये जो लो इंटेंसिटी था ये हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके ऊपर हाई इंटेंसिटी के साथ और फास्ट इंटेंसिटी से क्या करेगी, उस एंटीजन के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एन एमनेस्टिक
रिस्पॉन्स बोलते हैं, क्योंकि बॉडी क्या करती है उसके खिलाफ क्या बना लेती है, मेमोरी बना लेती है। मेमोरी बनाने के कारण जैसे एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, जो भूल जाता है कुछ, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ गया एन, मतलब कि जो भूला ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, एन एमनेस्टिक। तो ये कब होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोला जाएगा। ठीक है, अब इनेट अगर हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनेट हमारी मदर के क्या कहते हैं, शुरू से मदर से ही मिलता है बच्चे को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के हैं बैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिजिकल बैरियर में तो सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है स्किन और हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है, या तो ये क्या होगी हमारी क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जैसे हमारे नाक के अंदर क्या कई बार डस्ट वगैरह को माइक्रो, तो वहीं से क्या होता है वो ट्रैप होके क्या कर देता है, किल कर दिया जाता है। ठीक है, या क्या हो सकता है जो हमारा यूरोजेनेटल पार्ट होता है, यानी कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और या फिर क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यानी पेट हमारा स्टमक हो गया और इंटेस्टाइन के पास भी क्या है म्यूकस प्रेजेंट होती है। तो इनके पास क्या है म्यूकस प्रेजेंट है, तो ये क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे किसको, कोई भी पैथोजन को, और उसको क्या कर देंगे वहीं पे किल कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से बच जाते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में अगर ये काम नहीं कर पाती, यानी इनसे जैसे हमारी स्किन क्यों प्रेजेंट है हमारी बॉडी के ऊपर, एज ए प्रोटेक्शन प्रोवाइड है, ताकि अगर जैसे हमारे कोई घाव वगैरह हो जाए तो इजीली क्या हो सकता है कि कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। इसलिए क्या है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है, तो स्किन के ऊपर जब भी घाव लगता है सबसे पहले पट्टी कर दी जाती है, ताकि क्या है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ना कर पाए, एंट्री ना कर पाए। अगर इसको पार कर गया, मान लो हमारे एक घाव हुआ पड़ा है, ठीक है, उससे कोई बैक्टीरिया वगैरह एंट्री कर गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे स्टमक के अंदर होंगे, हमारे जो टीयर्स है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, हमारे स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि इनके अंदर स्टमक के अंदर हमारे पास क्या HCl प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है हाईली एसिडिक होता है, यानी कि इसके pH से क्या किल हो जाता है बैक्टीरिया। टीयर्स होता है, टीयर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम्स, और लाइजोजाइम इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कैसी एक्टिविटी शो करता है, एंटी बैक्टीरियल और प्लस में फैगोसाइटोसिस करके क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, और इन दोनों को क्या बोला जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जैसे हमारे क्या कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर पहली लाइन है जिससे डिफेंस के तौर पे काम करती है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी का, यानी कि हमारे पास टोटल होते हैं इसके अंदर 4 बैरियर्स, जो कि क्या होते हैं नॉन स्पेसिफिक। ये क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा ये इनके अंदर सेंटर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट लाइन डिफेंस। और एक फिर क्या होती है हमारे पास सेकेंड लाइन डिफेंस। अब मान लो कि हमारी बॉडी ने क्या है कोई मैकेनिज्म फिर ये बैरियर पार कर दिया, ये बैरियर पार कर दिया, तो ये क्या ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास जो होता है वो बैरियर का नाम क्या है, सेलुलर बैरियर, यानी सेल के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर एंट्री कर गया, ब्लड के अंदर एंट्री कर गया। तो ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, WBC। ठीक है, और WBC के बारे में हमें क्या पता है कि WBC बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, और नेचुरल किलर सेल्स क्या होते हैं WBC के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि WBC के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स, ये टाइप है जो हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो मैक्रोफेजेज हो गए, ये सारे के WBC को क्या बोला जाता है, सोल्जर ऑफ द सेल्स। क्यों, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको किल कर देता है। और क्या है इसके अंदर मोनोसाइट्स होते हैं, और क्या है इसके अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया WBC के बारे में। तो WBC ये चीज़ें होती हैं, मगर हमारे ब्लड के अंदर एंट्री कर जाता है तो ये चीज़ें क्या करेगी, ये जैसे सारी क्या करती हैं, जैसे ये तीनों तो मेनली फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी करती है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करके सेल को किल कर देती है। न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला जाता है, PMNL। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें, 11th क्लास के अंदर। नेचुरल किलर सेल क्या करती है, ये जैसे कोई भी जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो इसके अंदर क्या करेगी, होल कर देगी,
होल करने से क्या होएगा, इसके अंदर एंटर करेगा वाटर और ये क्या होएगा, फूल जाएगा, स्वेल करके पूरा ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, WBC के बारे में हो गया। लास्ट क्या होता है हमारे पास, जो फोर्थ है, ये क्या हो गया, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। टोटल कितनी बैरियर है, 4 थर्ड, और एक जो लास्ट बैरियर है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। अब हमारे बॉडी के अंदर मान लो वायरस ने क्या किया, अटैक हो जाता है। वायरस का अटैक जब हमारे बॉडी के अंदर होता है तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जैसे कि ये पूरा कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो अब मान लो कि इस सेल के ऊपर क्या हुआ, वायरस का अटैक हो गया, तो ये वायरस से जब अटैक होएगा तो ये सेल तो क्या हो जाएगा, मरने वाला होगा। लेकिन ये क्या करेगा, जो साथ के जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको क्या दे के चला जाएगा, सिग्नल दे के चला जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट आ गया है, वायरस आ गया है, तो यानी कि तुम क्या करो, उसको किल करने का काम करो। यानी कि ये क्या होते हैं, जो साइटोकाइन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के अंदर किससे, ये मान लो साइटोकाइनिन का जो एक एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर दे रखा है वो क्या है, इंटरफेरोन्स। ठीक है, इंटरफेरोन्स क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फेक्टेड सेल्स है वायरस से, रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से। ठीक है, और इसका मेन काम क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। यानी ये प्रोटेक्ट क्या करेगा, जो नॉन इन्फेक्ट सेल है, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्ट सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, साइटोकाइनिन का मेन काम क्या है कि ये क्या करेगा, जो ये यहाँ से जैसे मान लो ये सेल के ऊपर अटैक हो गया वायरस का, तो ये तो क्या हो गया, वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, बट ये क्या करेगा, जो बाकी सराउंडिंग के सेल्स हैं उनको बचाने में हेल्प करेगा। उनको क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा कि हमारे पे बॉडी में क्या अटैक हुआ वायरस का, तो सिग्नल भेजेगा तो बॉडी क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी, उसको क्या करना, किल करने का स्टार्ट करेगी। ठीक है, उनको मारने का काम करेगी। इसका एग्जाम्पल क्या देखा है, इंटरफेरोन्स, यानी कि जो सिग्नल देने का काम करता है वो कौन, क्या नाम है उसका, इंटरफेरोन्स, जो कि एंटीवायरल प्रोटीन होता है। यानी कि ये क्या है, एंटी वायरल प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि हमने 4 बैरियर पढ़े हैं। एक तो हो गया फिजिकल, फिर आ गया साइकोलॉजिकल, फिर आ गया सेलुलर, और देन क्या हमारे पास साइटोकाइनिन बैरियर हो गया। ये तो बात हो गई हमारी इननेट इम्यूनिटी की। उसके बाद क्या आती है हमारे पास, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने क्या पढ़ा था, जो क्या होती है आफ्टर द बर्थ हमारे बॉडी के अंदर आती है। यानी कि ये हमारे बॉडी के अंदर एज ए काम करती है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अलावा प्राइमरी और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं इसके अंदर जो बनते हैं वो किससे कैरी होते हैं, ये होते हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स। यानी कि इसके अंदर क्या बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बी एंड टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी और सेकेंडरी, वो कौन प्रोड्यूस करवाता है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब बी एंड टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, ये टाइप होते हैं किसके, WBC के। यानी कि बी और टी क्या है, ये एक टाइप है किसके, टाइप ऑफ WBC। ये 11th क्लास में हमने सारा कुछ डिटेल में किया हुआ वैसे तो, पर वैसे बताने के लिए क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या है, टाइप ऑफ WBC। यानी कि ये भी कैसी एक्टिविटी करेंगे, किल करने की एक्टिविटी करेंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, क्या होते हैं बी और टी, बी और लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले टी के बारे में बात करें तो ये फॉर्म होते हैं बोन मैरो के अंदर, बोन मैरो। यानी कि हमारे जो हड्डी होती है उसके अंदर बोन मैरो हमारी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये टी लिम्फोसाइट बनते हैं। पर ये क्या करते हैं, बनते बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस के अंदर। यानी छोटा मतलब कोई ये एज ए चाइल्ड कहाँ रहेंगे, या बोन मैरो में, लेकिन मैच्योरिटी के लिए कहाँ चले जाएंगे, थाइमस के लिए। तो इसके टाइप कितने होते हैं, इसके होते हैं 4 टाइप। जैसे एक तो हो गया TH, यानी कि टी हेल्पर सेल हो गया। फिर क्या होता है TK सेल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल। यानी कि साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, मेमोरी टी सेल होते हैं। और इसके अलावा क्या लास्ट
सप्रेसर बोल सकते हैं, रेगुलेटर बोल सकते हैं इसको। सप्रेसर टी सेल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं, रेगुलेटर टी सेल। यानी 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, टी सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन है वो कौन सा है, एक है ये और एक है ये, यानी कि टी हेल्पर और टी साइटोकाइनिन किलर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल होता है ये इसको एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी बिना टी हेल्पर सेल के टी जो साइटोटॉक्सिक सेल है वो एक्टिवेट नहीं हो सकता, ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हमने पहले पढ़ा था कि जो साइटोटॉक्सिक सेल है वो कैसे एक्टिविटी शो करता है, वो होल करता है सेल के अंदर, जो भी इन्फेक्टेड सेल होता है उसको क्या है स्वेल करके ब्रस्ट करवा देता है, ठीक है। तो यानी कि इसको एक्टिवेट करवाने का काम कौन कर रहा है, टी हेल्पर सेल। तो ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो यानी कि जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेल, जैसे मान लो ये आ गया कोई बैक्टीरिया का आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, टी पहले कौन एक्टिवेट होएगा, पहले टी हेल्पर सेल किसको बोलेगा, टी से साइटोटॉक्सिक सेल को बोलेगा। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगा, इसके अंदर होल करना स्टार्ट कर देगा। होल करके इसके अंदर क्या, जैसे होल हो जाएगा तो सराउंडिंग से जो क्या वाटर इसके अंदर एंटर करेगा और ये क्या हो जाएगा, स्वेल, और स्वेल होके ये क्या कर जाएगा लास्ट में, ब्रस्ट। तो ऐसे क्या है, ये जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, या इन्फेक्टेड सेल्स को बोल सकते हैं, या फिर जो अटैक कर रहा है, यानी पैथोजन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। पैथोजन सेल के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जो टी लिम्फोसाइट्स है इसको बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या डायरेक्ट सेल के ऊपर किल कर रहे हैं, सेल को किल कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल मीडिएटेड CMI इम्यूनिटी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास बी सेल है। बी सेल के अंदर हमारे पास मेनली क्या है, एक इसके अंदर आ गया कि बनता कहाँ पे है हमारे पास, ये बनेगा हमारे बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो में बनने के बाद ये क्या होता है, नॉर्मल अगर ये कोई काम नहीं करा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी सेल बोलेंगे, ठीक है, या फिर मेमोरी बी सेल बोल सकते हैं। लेकिन जब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना चले तो उसको हम क्या बोलते हैं, बी प्लाज्मा सेल। यानी कि इसके 2 टाइप होते हैं, एक हो गया बी प्लाज्मा सेल और एक कौन सा सेल हो गया, मेमोरी बी सेल, या फिर आप बी मेमोरी सेल भी बोल सकते हैं इसको। मेमोरी से यानी कि आने वाला कोई भी अगर वापस से अटैक होता है, नहीं उसके फ्यूचर के लिए क्या बना लेती है, ये मेमोरी बना लेगी। अब प्लाज्मा सेल क्या करता है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई अटैक होएगा तो सबसे पहले ये दोनों क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, या फिर इसको क्या करेंगे, प्रवोक करेंगे। जैसे कि हमने पिछली बार, यानी कि टी जो सेल्स हैं वो क्या इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। एड्स में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो एड्स का वायरस आता है वो सबसे पहले माइक्रोफेज को अटैक करता है, और देन क्या है, टी हेल्पर सेल को, यानी टी सेल को करेगा। टी सेल हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इम्यूनिटी मान ले सबको, यानी बी सेल्स को भी क्या कर रहा है, पर वो करने का काम कौन कर रहा है, टी सेल। और भी क्या कर रहा है, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी कर रहा है, हेल्प करने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले जो एड्स आता है सबसे पहले किसको अटैक करता है, हमारे टी सेल्स को। टी सेल्स को जैसे करता है हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, डाउन होती जाती है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा सेल है, अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी, जैसे मान लो बैक्टीरिया ने एंट्री करा, ठीक है, तो हमारी बॉडी पर सिग्नल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल किसको बोलेगा, टी किलर सेल को बोलेगा। और क्या है, बी सेल को क्या करवाने का काम करेगा, एक्टिवेट करेगा। जैसे ही बी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, यानी प्लाज्मा सेल जैसे एक्टिवेट होएगी वो क्या सीक्रेट करेगी, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर एंट्री करेगा और क्या करेगा, उससे लड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। यानी कि एंटीबॉडीज होती है क्या, वैसे एंटीबॉडीज को हम बोल रहे हैं तो क्या होती है, अगर एंटीबॉडी की बात करें तो ये क्या होती है, आर्मी ऑफ प्रोटीन। बट क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज है टाइम टू टाइम इनकी क्या होती रहती है, डेथ होती रहती है, ठीक है। जैसे ये बनेगा फिर क्या स्प्लीन में जाके इसकी डेथ हो जाएगी, यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो कम रहता है। तो यानी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनती रहेगी और वो क्या है, वो डिस्ट्रॉय होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए बी जो सेल है, जो बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स को क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्यों, क्योंकि ये हमारे एक तो ब्लड के अंदर डिजोल्व हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला, ह्यूमरल का मतलब क्या होता है, फ्लूइड। तो यानी हमारे ब्लड के अंदर एंट्री करी तो उसको हमने क्या बोल दिया, ब्लड के लिए ह्यूमरल वर्ड आ गया। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए बी लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि AMI, या इसको क्या बोल सकते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो यानी कि बी को बोलेंगे AMI और जो टी है उसको क्या बोलते हैं हम, CMI। अब नेक्स्ट क्या है कि जो टी है, जो हेल्पर सेल है, जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो
टी हेल्पर सेल है, उसका रोल किस में है, बी में है या टी में है। तो बेसिकली इसका रोल क्या होता है, दोनों के अंदर होता है, रोल इन बोथ। CMI में भी, यानी कि CMI क्या हो गया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी टी सेल्स के अंदर भी होएगा, और क्या है AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्स के अंदर भी होगा, यानी कि बी सेल्स के अंदर भी होएगा, ठीक है। और सबसे पहले इस पर अटैक कौन करता है आगे, अटैक्ड बाय HIV वायरस। अब जैसे इस पर अटैक करेगा तो क्या होएगा, ना तो बी सेल एक्टिवेट हो पाएंगे, जब HIV वायरस, तो बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। अब बी सेल एक्टिवेट नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज़। अगर एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो क्या होएगा, HIV वायरस का नंबर बढ़ता जाएगा, तो इससे हमारी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी डाउन। तो इम्यूनिटी डाउन होएगी तो हमें क्या हो जाएगा, एड्स या फिर HIV पॉजिटिव, और इससे हमें क्या हो सकता है, डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। और जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये एक जगह और काम करती है, वो किस में काम करती है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को मतलब कि रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो यानी किसी के अंदर कैंसर हो जाए या फिर क्या हो जाए, अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट का मतलब क्या, स्किन के, अगर हम कोई स्किन का कोई भी ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो क्या है, CMI, ये क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है उसको। तो इसलिए क्या है, अलग अलग टेक्निक से क्या किया जाता है, सर्जरी वगैरह जो भी ट्रांसप्लांटेशन है या कैंसर है, तो उसके अंदर जो CMI सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, ठीक है। अब क्या है, बारी बारी एंटीबॉडीज़ की बात करें तो बेसिकली एंटीबॉडीज़ होती क्या है, कि हमने बोला कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कब होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाए, कोई भी एंटीजन। यानी कि एंटीजन क्या होते हैं, जो क्या हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवाए, एंटीबॉडी। तो एंटीजन क्या होता है, ए से क्या होगा, एंटी, यानी कि एंटीबॉडी। जेन का मतलब क्या होता है, जनरेटिंग। एंटीबॉडी जनरेटिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बना होता है, ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। और हमें बॉडी को क्या प्रोवाइड करा रहा है, इम्यूनिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसके अंदर 2 तो होती है हैवी और 2 होती है लाइट। 2 हैवी चेन है और 2 क्या है, लाइट चेन प्रेजेंट होती है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, 2 हैवी और 2 लाइट चेन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, वाई शेप। अब जब भी वाई शेप बनेगा तो इसके पास क्या है, 2 फ्री क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 साइड प्रेजेंट होती है, एक होता है एन साइट और एक होता है सी साइट। जो एन साइट होता है उसके ऊपर जो फ्री होता है वो क्या होता है, अमीनो ग्रुप। यहाँ पे अमीनो ग्रुप फ्री होता है, और जो सी है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री। यानी 2 एंड प्रेजेंट होते हैं, एक एन एंड सी। तो यानी कि इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं कि 2 एंड्स आर प्रेजेंट, क्या नाम है उसका, एन एंड सी। 2 एंड इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर जो एंटीबॉडीज आपस में क्या कहते हैं, जुड़ेंगी, यानी कि 2 हैवी और 2 लाइट चेन है, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी। तो हैवी और लाइट चेन आपस में जब जुड़ती है तो वो कौन से बॉन्ड से जुड़ती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। यानी कि जैसे ये ऐसे क्या आपस में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में बाइंड करती है, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है, और इसके अंदर होता है एक वेरिएबल रीजन और एक होता है कांस्टेंट रीजन, जो क्या है बिल्कुल किसी में चेंज नहीं होता। तो यानी 2 रीजन इसके अंदर, एक वेरिएबल रीजन और एक कौन सा रीजन होता है, एक कांस्टेंट रीजन। और जो एंटीजन आके बाइंड करता है वो कौन से रीजन पे बाइंड करेगा, वो करेगा वेरिएबल रीजन पर। तो यानी वेरिएबल रीजन के ऊपर क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है कहाँ पे, वेरिएबल रीजन के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा टॉप बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी एंटीबॉडी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमने क्या बोला, ये किस शेप में होती है, ये होती है वाई शेप के अंदर।
ठीक है, ये क्या है, एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है, वाई शेप के अंदर होगी। ठीक है, अब हमने पहली बात क्या करी थी, इसके पास दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि दो टर्मिनल हो गए, ये इसका एन टर्मिनल है, ये क्या है सी, सिमिलरली ये इसका एन है और ये क्या है सी, ये क्या है इसका एन है, ये इसका क्या है सी, और ये इसका एन है और ये क्या है सी। ठीक है, अब क्या है, इसके अंदर दो हैवी चेन है और दो क्या है लाइट चेन है। तो दो हैवी कौन सी हुई, जो ये जो दो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी चेन हो गई। ठीक है, उसके अलावा ये जो दो प्रेजेंट है, ये और ये, यानी ये क्या है, लाइट चेन। ठीक है, तो इसके पास दो हैवी चेन प्रेजेंट, दो लाइट चेन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये रीजन है, इतना इतना, इसका इतना और इसका इतना, ये क्या होता है, ऊपर वाला तो होता है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये सारा क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। और यहाँ पे सिमिलरली ये भी हो गया पूरा पूरा, ये कांस्टेंट होता है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक है, और जो इसके ऊपर का जो रीजन रह गया, जो ये ऊपर वाला रीजन है, ये जो भी है, ये क्या है, वेरिएबल रीजन। और यहीं से आगे क्या होता है, जो हमारा एंटीजन होता है, इस रीजन पे आके क्या करता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एंटीजन क्या करता है, बाइंड करता है, यानी कि ये कैसा रीजन है, ये है वेरिएबल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरा टॉप रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो हैवी होगी, दो लाइट चेन होगी, और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने सारी बातें लिख ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल रीजन है और ये जो इतना इतना जो ये रीजन बच गया, इसमें क्या है, हमेशा कोई भी आएगा, ये क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी ये जो रीजन है इतना 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 इतना, ये सारा क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रीजन रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एंटीजन, यानी कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, यानी कि एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। अब एंटीबॉडी जो मेन हमारे जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मतलब कि कितने टाइप की होती है, ये होती है 5 टाइप की। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे हम इसको याद कर सकते हैं गेम डी से। जैसे कि सबसे पहले आ गया जी, फिर क्या आ गया ए, फिर क्या आ गया एम, फिर क्या आ गया ई, और फिर क्या आ गया डी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5 तरह की एंटीबॉडी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो जी है, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये क्या है, ये ऐसी एंटीबॉडी है जो किसको क्रॉस कर सकती है, क्रॉस प्लेसेंटा, यानी कि सबसे छोटी है। प्लेसेंटा को सबसे ज़्यादा, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, जो चीज़ प्लेसेंटा क्रॉस कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज। ये तो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज के साथ और सबसे ज़्यादा भी हमारी बॉडी के अंदर कौन सी होती है, जी, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आईजी के बारे में। सेकंड क्या है हमारे पास, आईजीए। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, एंटीबॉडी ए। अब ये क्या है, एंटीबॉडीज को सीक्रेटरी एंटीबॉडीज को क्या करती है, सीक्रेट करती है। और ये कहाँ मिलता है, हमारे सलाइवा के अंदर, टीयर्स के अंदर, और मदर के दूध के अंदर, नहीं कोलेस्ट्रॉम। मदर का जो न्यू बॉर्न सबसे पहले जो दूध आता है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। तो यानी कि मदर से जो दूध बच्चे में इन्फेंट्स के अंदर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। यानी कि सबसे सेकंड मैक्स है, और इसी से क्या बनती है, हमारी एंटीबॉडी सीक्रेट करता है। ठीक है, फिर आ गया आईजीएम। ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट के साथ साथ क्या होता है, ये पेंटामर होता है, यानी कि ये 5 स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, पेंटामर बोल सकते हैं। और जब इन्फेक्शन होता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी रिलीज होती है वो कौन सी है, आईजीएम। ड्यूरिंग इन्फेक्शन सबसे पहले कौन सा रिलीज होता है, ये आईजीएम सबसे पहले रिलीज फर्स्ट। अब ई के बारे में बात करें तो ये क्या है, सबसे मिनिमम। और ये किस टाइम रिलीज होती है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर एलर्जी होती है, तो उस टाइम कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, आईजीई। यानी कि एलर्जी हो गया या फिर कोई भी हमारे हेलमेंथिक इन्फेक्शन होता है, उस टाइम भी क्या होता है, आईजीई रिलीज होती है। ठीक है, और ये इतना कोई खास नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे जो जितने मेम्ब्रेन होते हैं उसके ऊपर आईजीडी क्या है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 5 टाइप के। जो इसमें इंपॉर्टेंट एक तो है आईजी, क्योंकि ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे ज़्यादा नंबर में, और मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। जो आईजीए है वो सेकंड मैक्स है, जो सलाइवा के अंदर है। फिर आईजीएम क्या आ गया, पेंटामर हो गया। इसको याद कर लेंगे, जैसे एलर्जी तो यहाँ पे ई आ रहा है, और इसको भी हम इसे रिलेट कर लेंगे, यानी कि आईजीई। टाइप ऑफ एंटीबॉडी कितने हमारे पास, 5 आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में, टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हमारे पास क्या होती है, 2 टाइप की होती है सिमिलरली। जैसे कि एक तो होगी एक्टिव
और एक होगी पैसिव। दो तरह की हमारे पास क्या होती है इम्यूनिटी। जो बाद में आती है उसको हम बोलते हैं पैसिव, जो शुरू से होती है उसको क्या बोलते हैं हम एक्टिव बोलते हैं। यानी जो बॉडी खुद डेवलप करे, बॉडी जो डेवलप करती है खुद, उसको हम क्या बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है टाइम लेती है, टाइम टेक टू डेवलप। यानी बॉडी अगर खुद बना रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्टिव, लेकिन हम कोई बाहर से कोई उसको बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूड करें तो उसको हम क्या बोलते हैं पैसिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बनती है मेमोरी बनती है, मेमोरी बनती है। क्यों, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आएगा तो वो क्या आएगा इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा, यानी बॉडी खुद बढ़ाने का काम करेगी कि इन फ्यूचर कभी भी आए, यानी बॉडी खुद बना रही है उसको, तो हम क्या बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भी क्या दो टाइप हो सकते हैं, या तो ये हमें क्या मिले नेचुरली, या क्या मिल रहा है हमें आर्टिफिशियली। यानी हमारी बॉडी दो टाइप से बना सकती है, या तो खुद बना रही है। खुद कब बनाएगी, जैसे हमारे कोई डिजीज होगी, यानी कि आफ्टर सिकनेस, जैसे हमें चिकन पॉक्स हो गया, तो चिकन पॉक्स हो गया तो बॉडी क्या करेगी उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना लेगी। तो एक बार अगर हमें चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके बाद चिकन पॉक्स नहीं होता। क्यों, हमारी बॉडी ने क्या कर लिया उसके खिलाफ क्या बना ली, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होता है, जब जैसे हमें पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, या कोई भी पोलियो की होगी, डीपीटी की वैक्सीन क्या है इंक्लूड की जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होगा, हमें जैसे कोरोना की वैक्सीन दी गई थी तो उसमें क्या हुआ था हमारी बॉडी को जो वैक्सीन दी गई थी, वैक्सीन होता क्या है, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको जो वीक या एटेन्यूएटेड फॉर्म में, यानी कि उसको वीक करके एंटीजन क्या कहते हैं एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। चाहे जैसे अगर हम वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो की वैक्सीन होती है तो उसमें क्या पोलियो का जो वायरस होता है उसको वीक करके हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वैक्सीनेशन में बेसिकली वीक या एटेन्यूएटेड फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ताकि क्या है हमारी बॉडी अब टाइम के साथ क्या करेगी, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन लगी थी तो उससे क्या हुआ था फीवर वगैरह बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो गया था। क्यों, बॉडी ने टाइम लगाया और उसके खिलाफ क्या बना लिया एंटीबॉडीज बना ली। तो आगे जब कोरोना वह जब हमारी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं खुद एंट्री करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या रहेगी उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार है, तो वो क्या करेगा उसको ईजिली किल कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आर्टिफिशियली, जो बॉडी खुद बनाती है लेकिन टाइम लेके, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आ गई है, बॉडी खुद बना रही है यानी वो क्या है एक्टिव। पैसिव क्या होगी, जो प्री फॉर्म्ड बनी बनाई जो एंटीबॉडी होती है जब हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं रेडीमेड, तो इनको हम क्या बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब ये क्या है हाथों हाथ बनाई गई है तो ये क्या करेगी एक्ट इमीडिएटली, यानी कि पूरी पूरी एंटीबॉडी डाली है तो इससे क्या होगी हमारी बॉडी हाथों जो भी एंटीजन उसके खिलाफ क्या करेगी एक्ट करेगी। पर इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं बनती। क्यों मेमोरी क्यों नहीं बनती, क्योंकि ये क्या रेडीमेड मतलब कि हमें बीमारी का पता चल गया है, बीमारी के लिए हमने क्या किया डायरेक्टली क्या कर दिया बॉडी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, अब ये भी क्या होते हैं दो टाइप की होती है, या तो ये भी होगी नेचुरल और साथ के साथ ये भी क्या होगी आर्टिफिशियल। अब नेचुरल हमें पता है कहाँ से मिलता है, मदर से मिलता है। ठीक है, मदर से किस में जाएगा बेबी के अंदर जाता है, वो क्या हो सकता है या तो मिल्क से जा सकता है और या क्या जा सकता है प्लेसेंटा से। ठीक है, दोनों के अंदर क्या एक के अंदर जो प्लेसेंटा से जाता है उसका हमने नाम पढ़ा था, जैसे वो क्या था IgG, यानी कि ये एंटीबॉडी थी। और उसके अलावा जो मिल्क में होता है जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर होता है वो कौन सा होता है एंटीजन, कौन सा था A था एंटीबॉडी। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होता है बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि हमें कोई स्नेक ने काट लिया। ठीक है, तो स्नेक ने जैसे काटा तो उसका जहर क्या होगा बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब बॉडी के अंदर चला गया तो उससे क्या हमारी बॉडी को इतना टाइम नहीं होता कि वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए, या नेचुरल हो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो गई एंटीबॉडी। तो उस केस में क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ पे तो हमने क्या लिखा है कि एंटीजन, यानी कि इसके अंदर आर्टिफिशियल के अंदर एंटीजन को डाला जाता है, यानी कि वीक फॉर्म में पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया गया हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पूरी की पूरी क्या होती है रेडीमेड एंटीबॉडी क्या की जाती है, एंटीबॉडी बॉडी के अंदर ही डाल दी जाती है, और जो जिसका इफेक्ट क्या रहता है कोई ज़्यादा देर तक नहीं रहता। लेकिन क्या करता है वो हाथों हाथ क्या डाल देता है बॉडी को, मतलब पावर देता है ताकि वो उस जहर से या जो भी है बॉडी के अंदर वेनम का जहर हो, चाहे वो टिटेनस का हो, चाहे कोई भी चीज़ है उसको क्या करके वो किल कर सके, उसके इफेक्ट को रोक सके, उसको हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल। जो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें एंटीबॉडीज पूरी पूरी इंट्रोड्यूस की जाए उसको हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल तो ये हो सकता है कि जैसे कि कोई स्नेक ने हमें काट लिया तो उसके लिए क्या हमारी बॉडी के अंदर
स्नेक वेनम का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। या कोई टिटनस का हो गया, बॉडी के अंदर टिटनस का अगर अगर देखो दो तरीका का है, अगर टिटनस है, अगर हमें टेटनस हो रहा है, ठीक है, जैसे तो उसके खिलाफ क्या हम एंटीजन को डाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर टिटनस पूरी तरह से हमारे बॉडी के अंदर फैलने वाला है तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, आर्टिफिशियल इमरजेंसी सिचुएशन वाली पैसिव इम्यूनाइजेशन करेंगे, यानी कि एंटी टेटनस टॉक्सिन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, डीपीटी के भी क्या होते हैं, सीरम वगैरह आते हैं, ठीक है। तो यानी कि एंटी, ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो होगी पैसिव के बाद, ठीक है। अब अगर हम बात करें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन के बारे में तो हमने जैसे देख लिया कि वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि ये हमारी मेमोरी, जो कि क्या कहते हैं, वैक्सीन हमेशा किस पे बेस होता है, हमारे मेमोरी के ऊपर, इम्यून की मेमोरी के ऊपर। इम्यून की मेमोरी का मतलब कि कोई भी बॉडी के अंदर पैथोजन इंट्रोड्यूस होएगा तो वो क्या करेगा, उसके खिलाफ क्या बना लेगी, मेमोरी बना लेगी है। और जब भी वो रियल में हमारी बॉडी के अंदर जब आएगा वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कर देगी, उसको किल कर देगी, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल मेन क्या है, मेमोरी के ऊपर होगी। तो जो हमारा क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम है, उसके पास क्या एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिमेंबर पैथोजन, ये क्या रहेगा, इसका प्रिंसिपल रहेगा, जिसमें ये कौन काम करता है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन के अंदर तो जैसे हमने ऊपर बात भी कर ली कि उसमें क्या होएगा, वैक्सीनेशन में वही डेड और या क्या कहते हैं वीक फॉर्म के अंदर, या फिर डेड या फिर क्या कहते हैं वीक फॉर्म के अंदर, वीक बोल दो या इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब जैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम दिखेंगे, जैसे फीवर आएगा या फिर कोई क्या कहते हैं कोई एलर्जी भी हो सकती है, उससे क्या पता चलता है कि ये वैक्सीन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बना रही है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। जैसे बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या करेगी, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब ये हमारी एंटीबॉडीज क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और जब रियल में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो क्या आएगा, हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस है, तो इससे क्या हमारी बॉडी इम्यून रहती है उन डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है। और जब सेम एक्सपोजर वह बारी बारी होता है, ऑन सेम एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, अब हमारे पास मेमोरी तो बनी चुकी है उसकी, तो यानी कि बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, अब फर्स्ट टाइम पे तो क्या करते हैं, हमने जैसे पढ़ा था कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे थोड़ा सा स्लो, पर जैसे मेमोरी बन जाती है तो क्या करेंगे, वो बी और टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, एक्ट क्विकली और क्या कर देंगे, उस पैथोजन को किल। तो ये तो होगी किसकी बात, वैक्सीनेशन की बात होगी। वैक्सीन का हमने वो मेन क्या है बात भी कर ली, पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बात कर ली। इसकी अगर हम डेफिनेशन अगर मैं लिख देता हूँ, पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है, एक्टिव का तो तुम्हें पता ही लग गया कि एक्टिव का मतलब क्या होता है, जब बॉडी खुद बनाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव। और पैसिव का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो बारी बारी क्या हो रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है डेंजर से। व्हेन ए पर्सन इन्फेक्टेड विद डेंजरस माइक्रोब से होएगा तो उससे क्या होएगा, जैसे कि टेटनस हो गया, या फिर क्या हो सकता है, स्नेक बाइट हो गया, जो हमने ऊपर बात करी थी, ठीक है। तो इनसे जैसे होएगा तो ये क्या हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एक क्विक रिस्पॉन्ड, वरना क्या होगा, हमारी बॉडी पर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि ये जहर होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मसल को बिल्कुल क्या है तोड़ के रख देती है, यानी कि हमारी बॉडी कोई भी काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होएगा, जब पर्सन को कोई डेंजर माइक्रोब्स ने क्या कर लिया, इन्फेक्ट कर दिया, तो हमें क्या चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स की नीड होती है, ठीक है। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, इनको एंटीटॉक्सिन बोल सकते हैं। एंटीटॉक्सिन का मतलब एंटी मतलब अगेंस्ट और टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन के अगेंस्ट में जो चीज़ क्या कहते हैं बॉडी के अंदर डाल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीटॉक्सिन। और इसको हम क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब डायरेक्टली जैसे इंजेक्ट करेंगे तो ये क्या हमें क्या दे देगी, शॉर्ट टाइम प्रोटेक्शन, यानी कि उस टाइम से हमारी बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी बन जाएगी और वो जो माइक्रोब डेंजर्स है वो क्या हो जाएगा, वहाँ से किल हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है इससे, ताकि बॉडी क्या कर सके,
रिकवर कर सके, एकदम क्या डेथ वगैरह नहीं होती, यानी बंदा, वरना क्या होएगा अगर जैसे किसी को स्नेक ने काट लिया तो इतना टाइम नहीं होता कि वो बच सके, इसलिए क्या है सांप के जहर को ज़्यादा क्या कहते हैं डेंजरस माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या अलग अलग तरह की वैक्सीन आती हैं, वैक्सीन या फिर एंटीटॉक्सिन बोल सकते हैं इनको, जैसे टेटनस की एंटीटॉक्सिन आती है, यानी किसी के अगर टेटनस हो चुका है तो हमारे क्या होएगा, उसको प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को क्या किया जाएगा, उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि एंटीजन को। अगर एंटीजन को डालेंगे तो क्या बॉडी को टाइम लगेगा, हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। पर जब फैल चुकी है वो चीज़ तो हमें क्या डालनी पड़ेगी, एंटीबॉडीज, या फिर क्या है एंटी स्नेक वेनम टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन ये भी आता है, ठीक है। तो ये क्या है, दो चीज़ ऐसी होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो हमने कहाँ पढ़ा था, इसके अंदर आर्टिफिशियल एमरजेंसी के टाइम पे जो चीज़ दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब ये जो चीज़ें हैं इसको क्या है आजकल रिकम्बिनेशन डीएनए की हेल्प से बनाया जाता है, यानी कि जो बायोटेक जो चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा है कि कैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है किसका, वैक्सीन का। तो ये वैक्सीन क्या आजकल किससे बनाई जाती है, आरडीएनए से, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीन का यूज़ करके क्या बनाते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियर्स में क्या बनाते हैं हम, एंटीजेनेटिक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। एंटीजेनिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है, एंटीजेनिक प्रोटीन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जीनोम का क्या कहते हैं, डीएनए को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे एंटीजेनिक, नोट होल और पैथोजन, पूरा पैथोजन को यूज़ नहीं करते, उसके कुछ पार्ट्स को यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन। इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पेट्री डिश से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट के ऊपर वैक्सीन की प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। और जैसे इससे क्या हो जाएगा, मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। जैसे कि इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, प्रोटीन बनाना है एंटीजेनिक। तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया और जैसे कोई पेट्री प्लेट है, इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया और ये मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जीन भी क्या करता जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके मल्टीप्लीकेशन से बहुत सारे मास प्रोडक्शन मिल जाएगी इसकी वैक्सीन की, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक जो हमारी बॉडी वो दे रखा है कि जैसे कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो किससे हमें मिलती है, वो मिलती है हमें ईट से। ये है इम्पोर्टेंट, बहुत बार नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन वो हमें किससे मिलती है, वो प्रोड्यूस होती है किससे, ईट से होती है। जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है उनका नाम है, इनको राइट डाउन करना है। एक हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन, इसके अलावा इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन होता है जिसके अंदर वायरस क्या होता है, किल्ड। एक होता है डीपीटी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये 3 चीज़ को पे काम करती है, डिप्थेरिया, पर्टूसिया और टेटनस पे। पर ये काम कब करती है, जब कट से पहले। तो ये क्या है, अगर कट लग गया तो ये काम नहीं करेगी, उससे पहले क्या है, हमें ये बॉडी के अंदर वैक्सीन वगैरह दी जाती है। और एक और कौन सी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, जो हमें क्या मिलती है, कहाँ से मिलती है, आरडीएनए या फिर फ्रॉम ईस्ट, ये हमने अभी बात करी थी इसके, ठीक है। तो ये तो होगी वैक्सीन के बारे में। एक अगर हम एक्टिव और पैसिव के बीच में अगर डिफरेंस देखें, जैसे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये तो क्या कब होएगी, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज कौन फॉर्म करेगा, आवर ओन बॉडी। पर जो पैसिव होती है वो कौन सी होती है, जो रेडीमेड होती है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि ये क्या है, आफ्टर लैग पीरियड, या लैग पीरियड क्या है, थोड़ा सा रुक के क्या होता है, डेवलप होता है। डेवलप कब होता है, आफ्टर ए लैग पीरियड, थोड़ा टाइम के बाद ये बॉडी के अंदर डेवलप होता है। क्यों टाइम लगता है, बॉडी एंटीजन के खिलाफ जब एंटीबॉडी है। पर ये क्या होती है, हाथों हाथ इफेक्टिव होती है। कब, जैसे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होएगा ये क्या है, तैयार हो जाती है, ठीक है। और ये क्या है, स्लो रिस्पॉन्स है, क्यों टाइम लगाएगी बनाने के अंदर, बॉडी टाइम लगाती है इसको बनाने में। पर ये क्या है, बनी बनाई है, तो ये क्या होएगी, फास्ट।
अब ये स्लो बन रही है, लेकिन ये कैसी होती है, लॉन्ग लास्टिंग, बट ये कैसी होती है, शॉर्ट। तो ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंस है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एलर्जी। एलर्जी का हमें क्या, एलर्जी का जैसे हमें पता है कि हमें कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमें छींक आ जाती है, स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी क्या है, बहुत एग्जरेटेड, क्या कहते हैं उसको, मतलब बहुत तेज़ी से काम करने लग जाती है कोई भी चीज़ होती है। यानी कि हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं, जो हमारे स्किन के नीचे होते हैं, तो उनके अंदर क्या कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ठीक है। तो वो क्या होता है, केमिकल ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ सेंसेशन या सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। तो एलर्जी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मतलब कि जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लग जाए, हाइपर सेंसिटिविटी होने लग जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो, सेंसेशन बढ़ जाए, हाइटेंड हो जाए, या फिर क्या हो जाए, एक जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाए, एग्जरेटेड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। जो एग्जरेटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करे, बहुत तेज़ी से काम करने लग जाए, जिससे क्या हो, हमें कैसी फीलिंग होए, जो मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हो, स्किन पे क्या होने लग जाए, रैशेज होने लग जाए, खुजली आने लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो अमाउंट होता है किसका, एंटीबॉडी, हमने किसकी बात करी थी, एंटी एलर्जी, यानी कि आईजी का अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या, जो हमारा मास्ट सेल होता है, जो हमारा स्किन के नीचे होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल कौन से, जैसे सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, मेन तो है हिस्टामिन, या हम क्या बोल सकते हैं, सेरोटोनिन, ठीक है, इनका अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। और इनको रिलीज कौन करता है, डब्ल्यूबीसी के बेसोफिल सेल्स। तो इससे क्या हमारी बॉडी के अंदर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। यानी कि दो कारण क्या है, एक तो हो गया एंटीबॉडी, और एक क्या हो गया, मड सेल्स हो गया, ठीक है। जो एलर्जी कोज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। अब एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, पोलन ग्रेन हो सकता है, या एनिमल से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एलर्जेंस होते हैं। अब इससे क्या क्या डिजीज हो सकती है, जैसे हे फीवर हो सकता है, छींके आ रही, वो जब भी तुम मतलब फ्लोवर के पास जाओगे तुम्हें क्या आएगी, छींके आएगी, हे फीवर बोल सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके की। और इससे क्या है, कई बार क्या होता है, ये इसका जो अमाउंट होता है एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलोटिक शॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर क्या है, जब एलर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं फैटल एलर्जी। जब एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको हम, इससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ये तो क्या कोज, और इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, जैसे ये क्या है, एलर्जी है तो हम क्या लेंगे, इसके अंदर हिस्टामिन आ रहा है तो हम इसके लिए क्या ले लेंगे, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले सकते हैं, ताकि इसका अमाउंट क्या हो जाए, हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाए। स्टेरॉइड्स आते हैं, उनका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एलर्जी के बारे में। या फिर एक चीज़ रहेगी वो क्या है, एपिक फिरिन जो आता है, उससे भी क्या कर सकते हैं, हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एलर्जी की बात। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वो है ऑटो इम्यूनिटी। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी सेल्फ जो क्या कहते हैं, हमारी खुद के जो सेल्स हैं उनको ही क्या करती है, तोड़ना या उनको मारना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। जब बॉडी क्या ना कर पाए, डिस्टिंग्विश ना कर पाए सेल्फ और नॉन सेल्फ्स के अंदर, यानी कि बाहर से और अंदर का, यानी जैसे हम खुद के घर वालों को मारने लग जाएं और हम बाहर वालों को भी मारने लग जाएं, मतलब आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, तो उसको क्या है, हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। कई बार नहीं कर पाती हमारी बॉडी, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ये किससे होती है, ये बेसिकली होती है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी जेनेटिक फैक्टर से होती है। सेकेंडली हम बात क्या कर सकते हैं कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या खुद जो डेवलप कर रही है एंटीबॉडी, तो ये क्या खुद के सेल को मारना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्फ टिश्यू या
खुद के ही ऑर्गन के खिलाफ क्या बनाने लग जाएगी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बनाने लगे। तो इससे क्या हमारे खुद के जो बॉडी है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे सबसे पहले जो डिजीज है इसकी जो हमें याद रखनी है, एक तो जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या है, हमारे मसल्स जो होते हैं जॉइंट्स के अंदर उनको क्या है चोट पहुंचना स्टार्ट होता है, जिससे क्या है हमारे खुद के जो जॉइंट्स है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ग्रेव डिजीज हो गई। और क्या है, ये मैं डिजीज के नाम लिख देता हूँ, आप इनको नोट कर लेना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हाशिमोटोज, थायराइड, माइस्थेमिया ग्रेविस, और एक है एनीमिया। कौन सी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने को ये डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे होती है, क्या ये इसका कोई लेना देना नहीं है, पर एक दो है। जैसे कि ग्रेव डिजीज होता है, हमारी बॉडी एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और सेकेंडली जो क्या कहते हैं माइस्थमा जो ग्रेविस है, ये क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ख़राब कर देता है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ होता है, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन और मसल के पास जो भी सिग्नल जाता है उससे क्या है उसको ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऑटो इम्यूनिटी। अब जो लास्ट टॉपिक है इसका वो क्या है, इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम बना किससे है, तो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक तो आ गया एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो कि क्या है सोल्यूबल है, यानी ब्लड के अंदर सोल्यूबल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबल बोल दिया। ठीक है, इसका मेन जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से हो गए इसके, फर्स्ट पार्ट तो हो गया लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन से पहले क्या बनते हैं, टिश्यू, और टिश्यू से पहले क्या बनते हैं, सेल। तो यानी कि लिम्फोइड्स और टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू हो गया और लिम्फोइड सेल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब हमने क्या बात करी थी कि जो एंटीबॉडीज है, इम्यून सिस्टम हमारा किससे काम करता है, हमारे लिम्फोसाइट से करता है। ठीक है, तो यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होता है कहाँ होता है, मतलब कि इसका जो इम्यून सिस्टम हमारा कौन से पार्ट में होता है, वो होता है लिम्फोसाइट से। और लिम्फोसाइट बेसिकली क्या होता है, एक WBC। ठीक है, तो यानी WBC से हमारे क्या है इम्यून सिस्टम स्टार्ट होता है, लिम्फोसाइट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये किसके के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है अपने को अलग अलग चीज़ों से, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, फिर क्या हो, कोई वायरस हो गया, और क्या हो गया, कोई भी इन्वेडर हो गया, यानी कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी हार्मफुल इन्वेडर हो गया। ठीक है, इसके खिलाफ क्या है, हमें क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो इम्यून सेल्स होता है, यानी कि जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, ये बनना, उनका फॉर्मेशन बन होना, फिर उनका मैच्योर होना। मैच्योर होते वो क्या करेंगे, काम करेंगे, वर्क टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी इम्यून सेल का काम क्या होता है, पहले हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे, फिर मैच्योर होएंगे, फिर क्या करेंगे, हमें इन्फेक्शन से क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो 3 R पे काम करता है, RRR। जैसे पहले तो वो क्या करेगा, कोई भी पैथोजन को करेगा रिकॉग्नाइज करके क्या करेगा, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको क्या करेगा, आगे आने के लिए, फ्यूचर यूज के लिए उसको क्या करेगा, रिमेंबर करेगा। तो ये क्या है, बेसिक काम है किसका, इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब अगर हमें लिम्फोइड ऑर्गन्स की बात करें, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या अलग अलग लिम्फोइड ऑर्गन से बना है। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, हमारे पास 2 टाइप के हो गए। एक तो हो गया प्राइमरी, जहाँ पे ये क्या होते हैं, बनते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं इनको, जहाँ पे इनका बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। बनने के बाद जहाँ पे ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ट्रेनिंग स्कूल बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे इनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग स्कूल बोल दो, या फिर क्या किया जाता है इनको, बोर्न स्कूल का, यहाँ पे इसको बोल देते हैं हम
यहाँ पे ये बोर्न होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं इनका, क्या जैसे कोई पुलिस वाला होता है उसकी ट्रेनिंग, मतलब वो वहाँ पे तैयार होता है और वहाँ पे क्या होती है इसकी यहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, एक जगह पे जन्म हुआ फिर क्या उसकी पोस्टिंग हो गई। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, तो यहाँ पे क्या है लिम्फोसाइट्स, पहला काम क्या होता है लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बोर्न होएंगे और यहीं पे क्या होते हैं इनकी ट्रेनिंग होती है कि भाई इनको कैसे काम करना है। ठीक है, तो फॉर्मेशन और मैचुरेशन होती है यहाँ पे मेनली बेसिकली किसकी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की। तो यहीं पे क्या होता है बी और जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे क्या होते हैं फॉर्म के साथ साथ मैच्योर होते हैं यहाँ पे बी और टी सेल्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के, जैसे हो गया बोन मैरो और क्या हो गया थाइमस। हमने इसके बारे में पहले ही बात करी थी बोन मैरो और थाइमस के बारे में, यानी बी जो सेल है वो बोन मैरो में बनता है। ठीक है, और यहीं पे मैच्योर होता है, लेकिन टी सेल क्या है बोन मैरो में बनता है और टी सेल वो थाइमस में जाके क्या करता है ग्रो करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बी और टी सेल क्या करते हैं ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टी सेल क्या करता है मैच्योर होता है। ठीक है, ये होता कहाँ पे है थाइमस हमारे हार्ट के पास। अब क्या है जैसे ये मैच्योर हो गए, ठीक है, अब ये इनका क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या करेंगे इन्फेक्शन करेंगे। सेकेंडरी कौन होते हैं, जब ये क्या हो जाए, जब प्राइमरी एक्टिवेटेड हो जाते हैं और क्या करते हैं फाइट इन्फेक्शन से, तब हम इनको क्या बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ गया, जैसे हमारे आ गया लिम्फ नोड्स आ जाते हैं जो हमारे ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, मेनली आर्म पिट्स के पास, थाई के पास। ठीक है, फिर आ गया स्प्लीन जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ WBC बोलते हैं। ठीक है, RBC बोलते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स हो गए जो हमारे गले के पास प्रेजेंट होते हैं, या इसको पियर पैचेज हो गए जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माल्ट हो गया, माल्ट को हम क्या बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो कि हमारे बॉडी के अंदर 50% से ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यानी म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो ये हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस क्या है, हर हमारे क्या कहते हैं जितने रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जेनिटल ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, सब में ये क्या प्रेजेंट है माल्ट प्रेजेंट है। और इसके अलावा जो दिया हुआ है अपेंडिक्स, वैसे तो ये क्या है वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट NCERT में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बोन मैरो की बात करें, बोन मैरो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे क्या मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पे सारे हमने बात करी थी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। तो मेन बात तो एक तो ये होगी मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। क्यों है लिम्फोइड ऑर्गन मेन, क्योंकि यहाँ पे क्या है लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सेकंड बात हम किसकी करते हैं थाइमस की। अब थाइमस क्या है, ये हमारे बाइलोब्ड होता है वैसे, यानी कि 2 लोब प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, एक तो होता है हार्ट के पास, जो पहला लोब है एक हार्ट के पास हो गया, और एक क्या हमारे ब्रेस्ट बोन के पास क्या होता है ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाइलोब्ड बोल दिया। ठीक है, अब ये क्या मेन हमारे जो लार्ज होता है कब प्यूबर्टी के टाइम, और उम्र के साथ साथ क्या है एज के साथ साथ क्या हो जाता है साइज इसका क्या होता है लार्ज होता है प्यूबर्टी में, और रिड्यूस हो जाता है एट एज, यानी कि स्मॉल हो जाता है इसका साइज। तो इससे क्या होता है जैसे ये रिड्यूस होएगा हमारी बॉडी के अंदर, इम्यूनिटी भी क्या होती जाएगी डाउन, यानी बुढ़ापे में थाइमस का साइज क्या होता है बिल्कुल डाउन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है मेन स्प्लीन। स्प्लीन के बारे में क्या है काफ़ी बातें हमने शुरू से सुनी हुई है, वैसे तो 10th में भी था 9th में भी था। तो स्प्लीन क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी जैसे बोन मैरो में तो बन गया सारा कुछ, थाइमस में भी बन रहा है। ठीक है, और ये भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहा है। इसके बाद क्या आता है स्प्लीन आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्लड, यानी जितना ब्लड इसके हमारे बॉडी के अंदर है इसको ब्लड बैंक बोलते हैं। यानी कि जब भी एक एमरजेंसी सिचुएशन आती है तो स्प्लीन से क्या होता है ब्लड कैरी आउट होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे क्या ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से जाएगा स्प्लीन से, वो क्या करता है ब्लड को रिजर्व रखता है। तो इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं लार्ज रिजर्वियर ऑफ RBC। ठीक है, यानी कि जब भी क्या कहते हैं इमरजेंसी के सिचुएशन के अंदर स्प्लीन से क्या होता है बॉडी के अंदर क्या है RBC कमी ना हो जाए, तो कहाँ से पंप आउट होता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन। इसको क्या बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो RBC होता है वो क्या है 120 दिन की उनकी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, अब 120 दिन के बाद वो क्या हो जाएंगे डेड।
अब डेड हो जाएंगे तो उनका जो अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रिसाइकल क्या करता है, आयरन जो प्रेजेंट होता है, यानी हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन के अंदर क्या आयरन प्रेजेंट होता है, तो उसके आयरन को वो क्या करता है, जो स्प्लीन होता है वो क्या करता है, उसके आयरन को रिसाइकल करके कहाँ पहुँचा देता है, वापस से बोन मैरो के अंदर, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं उसको, लीवर से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे जो बोन मैरो से में आ गया तो जो आयरन ये बचा हुआ है इससे क्या होंगे, न्यू आरबीसी फॉर्म होंगे। बिलुरुबिन बिलुवर्डिन जो हमने पढ़ा हुआ है कि जब वो आरबीसी टूट जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर लीवर उसको क्या करता है, बिलुरुबिन या बिलुवर्डिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, शेप कैसी होती है इसकी, बीन शेप। इसके अलावा ये क्या है, मेन जो क्या कहते हैं फिल्टर का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएगा तो वो उसको क्या कर लेगा, बाय इसको कर लेगा ट्रैप, और ट्रैप करके इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग इन ब्लड। ठीक है, और क्या है इसका मेन जो काम है, इसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। वो कौन सी एक्टिविटी शो करता है, फैगोसाइटिस, यानी कि क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर कोई सेल आएगा उसकी तरह सेप बना के उसको अंदर लेके क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम को क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करता, कौन करता है, ये स्प्लीन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड का काम क्या होता है, ये बेसिकली हमारे बॉडी के लगभग हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ये नेक में हो सकता है, हमारे आर्म पिट में होता है। ठीक है, अपर थाई हो गया, इन पार्ट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, यानी जो प्राइमरी एंट्री के जहाँ से मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं, चाहे वो हमारे स्किन हो, जैसे नेक से कर सकते हैं, आर्म से कर सकते हैं, अपर थाई से कर सकते हैं, या हमारे चेस्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्या है कोई भी जर्म एंटर कर सकता है, की पॉइंट्स है जहाँ से क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। यानी कि लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे की पॉइंट्स पे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इस की पॉइंट से क्या कर लेंगे, इनको ट्रैप कर लेंगे, ट्रैप करके की पॉइंट से इनको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, एक काम और क्या करते हैं, ये करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को। और जैसे लिम्फेटिक सिस्टम ऑन होएगा तो इससे हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, टॉन्सिल्स। टॉन्सिल क्या होता है हमारे, जो क्या कहते हैं, अगर हम थ्रोट के पास देखें तो हमारे जो थ्रोट होता है उसके पास एक क्या कहते हैं, टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, कई बार कोई कंडीशन ऐसी होती है कि क्या करते हैं, ये ब्लॉकेज का काम भी कर देते हैं, यानी टॉन्सिल अगर ग्रो हो जाएगा तो हमें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, और देन क्या हमारे पास, माल्ट क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ये हमने पीछे लिखा भी था, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है हमारे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पास, और कहाँ डाइजेस्टिव, और हमने क्या पढ़ा एक जगह, यूरोजेनेटियल ट्रैक्ट के पास, हमारे पास यूरोजेनेटियल ट्रैक्ट के पास भी क्या प्रेजेंट है, माल्ट प्रेजेंट। और कितना परसेंट है ये, अबाउट 50% क्या है, हमारे बॉडी के अंदर क्या है, माल्ट ही बनता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा लिम्फोइड लिम्फ सिस्टम। ठीक है, अब अगर हम एनसीईआरटी की रीडिंग लें, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो पहले इम्यूनिटी क्या होती है कि जैसे हम एक्सपोज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शन एजेंट से, पर वो एक्सपोजर क्या है, डिजीज़ के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, खुद को क्या कर लेती है, डिफेंड सेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट, बहुत सारे एजेंट से क्या कर लेती है, खुद को डिफेंड कर लेती है। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, एबिलिटी होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं हम, इम्यूनिटी ही बोलते हैं। यानी कि हमने क्या बोला था, जब हमारी बॉडी पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी थी, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनेट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट क्या होती है, एक तो होता है नॉन स्पेसिफिक, यानी कि स्किन हो गया, ये हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, यानी कि कोई स्पेसिफिक नहीं है ये। और क्या है, हमारे टाइम ऑफ बर्थ के टाइम प्रेजेंट होएगी, और ये हमें क्या अलग अलग बैरियर्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो जिससे कि जो फॉरेन एंट्री है उसको क्या कर सके, ये प्रिवेंट कर सके। अब ये क्या, चार टाइप के बैरियर्स होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेलुलर, और देन क्या आ गया हमारे पास
साइटोकाइनिन। फिजिकल कौन कौन से आ गए हमारे, स्किन होगी, म्यूकस हो गया, म्यूकस कहाँ का प्रेजेंट हमारे, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर है, यानी कि इसको हमने क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं माल्ट, यानी कि माल्ट प्रेजेंट होता है फिजिकल यानी स्किन के अंदर। अगर स्किन से एंट्री कर गई है तो उसके बाद हमारे बॉडी जैसे स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है, फिर सलाइवा प्रेजेंट है, और हमारे बॉडी के अंदर क्या है, टीयर्स आते हैं। टीयर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइजोजाइम्स, जो क्या करते हैं उनको किल कर देते हैं। और एसिड है, इसके अंदर क्या है, HCl है। HCl क्या होता है, एसिडिक, तो इससे भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। फिर क्या, अगर फिर भी एंट्री करते हैं ब्लड के अंदर तो हमारे पास क्या ल्यूकोसाइट्स होते हैं, यानी WBC, जो क्या होते हैं लाइक पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL, जिसके अंदर क्या बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, PMNL, यानी पॉलीमोर्फो, यानी कि उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, डिफरेंट शेप होता है। और क्या उनके पास जो न्यूक्लियस भी होता है वो भी क्या है, काफ़ी होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, और क्या हो गया, मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर सेल हो गए, और यह क्या हो गया हमारे पास, मैक्रोफेजेज हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किससे, बाय द फैगोसाइटोसिस। अब क्या, साइटोकाइनेसिस जो हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि ये इन्फेक्टेड सेल था, तो ये क्या करेगा, ये इन्फेक्टेड सेल है तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स दे देगा सराउंडिंग में, सराउंडिंग से क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स जाएगा तो इसके खिलाफ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, एंटीबॉडी। तो यानी कि ये क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफिनोल, और जो कि प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल, यानी कि ये कौन से थे, नॉन इन्फेक्टेड, और ये कैसा था, इन्फेक्टेड। तो ये क्या करें, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाता है किससे, वायरल इन्फेक्शन से। अब आगे एक्वायर्ड के बाद, एक्वायर्ड के बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक होता है प्राइमरी, और एक क्या होता है, ये सेकेंडरी की बात करी थी हमने। ठीक है, तो इसमें क्या एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडीज में हम देखें तो इसके पास क्या है, दो लाइट चेन थी और दो क्या थी हमारे पास, हैवी चेन थी। ठीक है, ये जो एरिया था ये कैसा एरिया था, ये था वेरिएबल है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एंटीजन बाइंड करेगा। दो रीजन बताए थे, एक N होता है और एक C। यहाँ पे क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक, और यहाँ पे क्या जुड़ता है, अमीनो एसिड की बात हुई थी। ठीक है, और बॉन्ड कौन सा होता है इनके बीच में, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो ये क्या था, इसको हमने क्या बोला था, पैरा टॉप बोला था। ठीक है, कैसी शेप है इसकी, वाई शेप। तो ये क्या है, एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी की कब बनती है, जब एंटीजन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, फिर क्या आता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, पर जब सेम इनकाउंटर होता है तो वो क्या है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। जिस क्या होता है, यानी कि ये बोल नहीं सकता, यानी कि इसके खिलाफ क्या बन जाती है, हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक्वायर्ड क्या होता है, जो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये कब आता है, आफ्टर बर्थ, और बर्थ के बाद भी कब, जब हमारा इनकाउंटर होता है किससे, एंटीजन से होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बन जाती है, मेमोरी क्रिएट हो जाती है। मेमोरी क्रिएट हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो किसकी मदद से होता है, बी और टी लिम्फोसाइट्स की मदद से। ठीक है, और बी और टी के हमने बात कर ली थी, बी के अंदर हमने किसकी बात करी थी, प्लाज्मा की, और किसकी बात करी थी, मेमोरी सेल्स के बारे में। बी से प्लाज्मा क्या बना रहे थे, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी, टी सेल्स के बारे में। टी सेल्स के अंदर क्या, टी हेल्पर सेल आ गए थे, टी साइटोकाइन सेल आ गए थे, फिर टी में क्या कहते हैं, रेगुलेटरी सेल थे, और क्या थे, टी मेमोरी सेल थे। ठीक है, ये क्या थे, हमने चारों की बात करी थी। तो टी हेल्पर सेल क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है, और ये क्या काम करता है, किल करने का काम करता है। अब इसमें हमारे पास क्या एंटीबॉडी बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों, ये किसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, ब्लड के अंदर, और ये क्या है, डायरेक्ट सेल को किल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। फिर हमने क्या किया था, IgA, IgM, IgE, अलग अलग तरीके की किसके बारे में बात करी थी, एंटीबॉडीज़ की बात करी थी। ठीक है, और फिर क्या, लाइट चेन आ गई, हैवी चेन आ गई, ये दोनों हमने, ये क्या आ गया, ये लाइट चेन होगी, और ये क्या है, लाइट, और ये कैसी है, हैवी चेन। ठीक है, और इसमें क्या 4 पेप्टाइड चेन होती है, 1 2 3 4, ये हमने बात करी थी, 4 पेप्टाइड, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोल सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या है, जब ऑर्गन होते हैं, हार्ट, आई, लीवर की जब फंक्शन करना छोड़ देते हैं तो हमारा क्या है, ट्रांसप्लांटेशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ताकि पर्सन क्या जी इसके नॉर्मल लाइफ जिसके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डोनर का यूज, मतलब डोनर को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर हम हर किसी से क्या नहीं लिखते, वाई इट दैट ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबडी। क्यों ले सकते, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके खिलाफ क्या बनाना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे सेल्स क्या करें, खुद के सेल्स को मारना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है, ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। ठीक है, यानी किसी भी एनिमल किसी नहीं ले सकते, क्योंकि जो क्या है इससे, अब वो
हमारी बॉडी उसको क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है, चाहे वो ब्लड ग्रुप के अंदर हो या किसी के अंदर हो। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मैच किया जाता है कि हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। यानी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन इसके अंदर सबसे पहले क्या देखा जाता है, मैच किया जाता है कि ये हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। फिर आता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव कौन सी इम्यूनिटी होती है, जो हमारी बॉडी खुद ऑन करें, खुद बनाए, ठीक है। पैसिव क्या होता है, जो क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस, जो हमने अभी पढ़ाई था, ठीक है। जब होस्ट एक्सपोज होता है किसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, तो ये क्या लिविंग और डेड हो सकता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि हमने बात करी थी नेचुरल और क्या की थी, आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल तो कब आएगा, जब हमारी बॉडी किससे हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ कोई भी डिजीज़, जब हम सिक होते हैं तो उससे क्या नेचुरल। आर्टिफिशियल में आप क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि वैक्सीन। वैक्सीन क्या थी, जब हम उसको क्या करते हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ये स्लो होती है, टाइम लगता है इसके अंदर फुल इफेक्ट आने में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये बॉडी के अंदर नेचुरल इन्फेक्शन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। और रेडीमेड अगर उसके अंदर डाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी क्या था, हमने क्या पढ़ा था, एक था नेचुरल और एक क्या था, आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या था, मदर से चाइल्ड के अंदर जा रहा था, या तो वो जाएगा मिल्क से और या किससे जाएगा, वो प्लेसेंटा से। तो इसके हमने बात कर, जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात करती है, क्या मदर का दूध होता है, ठीक है, जो क्या है इनिशियल डेज में आता है, जिसके अंदर क्या होता है, IgA, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, मतलब कि एंटीबॉडी जो होती है IgA के अंदर होती है, ठीक है। देन क्या है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जब क्या है डेड या वीक फॉर्म या एटेन्यूएटेड फॉर्म के अंदर माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, इनएक्टिव और इस फॉर्म में जब हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी। तो इससे क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देती है पैथोजेनिक एक्टिविटी को। उसके बाद क्या है, ये जनरेट करती है मेमोरी बी और टी सेल की फॉर्म में, ताकि आगे जब भी है तो वो कैसा रिस्पॉन्स कर सके, हमारी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स कर सके और क्या कर सके, उसको इन्वेडर को मार सके। अगर वो बारी बारी क्या हो रहा है, उससे हो रहा है क्या कहते हैं, डेडली माइक्रोब्स बारी बारी एंटर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि पूरा बॉडी के अंदर क्या हो गया, जैसे हमने बोला था स्नेक ने बाइट कर लिया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आ गया, वो वेनम आ गया, यानी जहर आ गया। तो उससे हम क्या करेंगे, उनको बॉडी को क्या देते हैं, प्री एंटी टॉक्सिन देते हैं, यानी कि अगेंस्ट में जो टॉक्सिन बॉडी के अंदर गया उसके खिलाफ देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक बाइट के अंदर हो गया, या फिर उस पेशेंट को क्या इंजेक्शन दिया जाता है ताकि क्या है उसके खिलाफ, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और RDNA की मदद से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारी वैक्सीन इन द बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और ईस्ट। उसका एग्जांपल क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो किससे बना है, ईस्ट। यानी कि हमने NCERT कोई भी लाइन अभी तक नहीं छोड़ी है, ठीक है। एलर्जी क्या होता है, एलर्जी क्या होता है, जब हमारे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का सर्टेन एंटीजन के खिलाफ जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। और जो कोज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। मेन क्या इसकी वजह से होता है, एंटीबॉडी IgE की वजह से। जैसे एग्जांपल क्या है, डट्स हो गया, पोलन हो गया और एनिमल डेंडर से हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम क्या क्या होएगा, मुश्किल आएगी, डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, आँख में से आंसू आने लग जाएंगे, छींक आने लग जाएगी और नाक बहने लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो मास्ट सेल से निकलते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब पेशेंट को इसके लिए क्या जाता है, जो एलर्जन का पॉसिबल पहले टेस्ट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि इसके अंदर क्या बढ़ा हुआ है। अगर ज़्यादा कुछ बढ़ा हुआ है तो हम उसके खिलाफ क्या देते हैं, उसको एंटीबॉडी या एंटी ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन या स्टेरॉइड्स देते हैं, ताकि उसको क्या सके, एलर्जी से निजात पा सके, यानी कि वो जल्दी से वो ठीक हो सके, ठीक है। अब मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल के अंदर हमारी इम्यूनिटी क्या होती जा रही है, लो होती जा रही है, और हम क्या एलर्जेंस के ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। और मोर क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, बेसिक जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में एलर्जेंस का जो अमाउंट है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हमारी इम्यूनिटी तो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों, कौन से एरिया की, मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर एलर्जी की बात हो तो वो कहाँ होती है, मेट्रो सिटी के अंदर होती है, ठीक है। और ये क्यों है, और क्या कहते हैं, मेनली इससे क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और क्या हमारे बॉडी के अंदर कुछ पैथोजेंस का अमाउंट भी क्या हो सकता है, इससे बढ़ सकता है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि जैसे कि जब हमारा सिस्टम क्या ना कर पाए, डिस्टिंग्विश ना कर पाए किसमें, फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, या ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कि जब खुद का बॉडी खुद के सेल को क्या करना, बॉडी अटैक करना स्टार्ट कर दे किसके, सेल्फ सेल्स को, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। इसके अंदर मेन क्या है, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। और हमने इसके अलग अलग कौन कौन सी और कौन कौन से पढ़े थे हमने, इसके अंदर आ गया था ग्रेव डिजीज़, और क्या था, परनेसियस, एनीमिया की बात करी थी हमने इसके अंदर, और क्या था,
स्कैलरिसीज की बात करी थी, और क्या था इसके अंदर, हाशिमोटो थायराइड की बात करी थी, हाशिमोटोज, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी। अब इम्यून सिस्टम की बात करें, हमारे बॉडी के अंदर क्या लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। जैसे बोन मैरो, थाइमस हो गया, जहाँ पे क्या है इमैच्योर लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट हो गए, क्या बना लेते हैं, एंटीजन सिंबल, मतलब कि इमैच्योर क्या हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैच्योर के अंदर, कहाँ पे, हमारे बोन मैरो और थाइमस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या, बी बोन मैरो में क्या हो रहा था, बी और टी क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। बी क्या कर रहा था यहाँ पे, ग्रो भी कर रहा था, और क्या कर रहा था यहाँ पे, मैच्योर भी हो रहा था। टी यहाँ पे क्या करेगा, ग्रो करेगा, लेकिन थाइमस में जाके क्या करेगा, ये डिफ्रेंशिएट होएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, लिम्फोइड ऑर्गन हमारे पास स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, टॉन्सिल है, ये सारे क्या हमारे पास अलग अलग प्रेजेंट है, ठीक है। अब इससे क्या होएगा, जब भी एंटीजन आएगा तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर ये चीज़ें, लिम्फ नोड्स है, थाइमस है, इनसे क्या है बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। ये हमने सबकी बात कर ली है, ठीक है। और एड्स का टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।